हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आज एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं MPS 001 राजनीतिक सिद्धांत इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है लोकतंत्र के प्रकार। तो आपका ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोकतंत्र के प्रकार की संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं लोकतंत्र के प्रकार के बारे में। जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है कि लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। साधारण शब्दों में कहें, लोकतंत्र ग्रीक शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतर है, जिसका अर्थ है देश में जनता द्वारा शासन करना। यह शासन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से हो सकता है, क्योंकि प्राचीन लोकतंत्र के अंदर अगर हम प्रारंभिक समय की बात करें तो उसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया था, क्योंकि लोग जनता एक स्थान पर एकत्रित होकर शासन की गतिविधियां करती थी। जबकि आज वर्तमान में जनसंख्या बढ़ने से, भूभाग कम होने से हम अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन की संपूर्ण गतिविधियां करते हैं, जिसमें प्रत्यक्ष व्यक्ति भाग लेता है। इसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से शासन करती है। यानी लोकतंत्र के अंतर्गत जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से शासन की गतिविधियां करती है, क्योंकि वर्तमान राज्यों का आकार और जनसंख्या काफ़ी अधिक है। अतः जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेना संभव नहीं है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई है। हम एक स्थान पर एकत्रित होकर शासन की प्रत्यक्ष गतिविधियां नहीं कर सकते। इस कारण जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और इन प्रतिनिधियों द्वारा शासन में भाग लेती है। आधुनिक विश्व में लोकतंत्र का रूप प्राचीन लोकतंत्र से अलग है। प्राचीन लोकतंत्र में जनता स्वयं एक स्थान पर एकत्रित होकर शासन की संपूर्ण गतिविधियां प्रत्यक्ष रूप से स्वयं करती थी, परंतु वर्तमान विश्व में जनसंख्या अधिक होने के कारण एक स्थान पर प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन की गतिविधियां अप्रत्यक्ष रूप से करती है, क्योंकि लोकतंत्र जनता का शासन होता है। तो हमने ये लोकतंत्र के बारे में पढ़ा, क्योंकि लोकतंत्र एक ऐसा शासन प्रणाली आज आधुनिक युग की जिसके अंतर्गत व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रता जो है सुरक्षित रहते हैं। अगर हमें मनुष्य का विकास करना है तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था सबसे सर्वोत्तम शासन प्रणाली पाई जाती है। विश्व में अनेकों शासन व्यवस्था पाई गई हैं, लेकिन उन शासन व्यवस्थाओं में सबसे उत्तम शासन व्यवस्था लोकतंत्र है। अधिकतर आज वर्तमान समय में अधिकतर देश लोकतंत्र की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लोकतंत्र की प्रेरणादायक देश भारत जैसा देश और अमेरिका जैसे देश आ रहे हैं, क्योंकि सभी देश भारत के लोकतंत्र से प्रेरणा पाकर अपने देशों में लोकतंत्र की स्थापना करते जा रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं हम लोकतंत्र के प्रकार के बारे में। लोकतंत्र का पहला प्रकार है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया, प्रत्यक्ष लोकतंत्र एक प्राचीन लोकतंत्र था, जिसके अंतर्गत जनसंख्या बहुत सीमित थी प्रारंभ में और भूभाग ज़्यादा थे। इसलिए सभी जनसंख्या एक स्थान पर एकत्रित होकर शासन की संपूर्ण गतिविधियां स्वयं करती थी। कानून निर्माण, नीति निर्माण या किसी भी प्रकार जो निर्णय होते थे वो जनता एक स्थान पर स्वयं ही मिलजुल कर उनका निर्माण करती थी। इस प्रकार के लोकतंत्र में लोग सीधे देश की शासन प्रक्रिया में भाग लेते हैं और निर्णय सीधे जनता द्वारा लिए जाते हैं। यदि कोई कानून या नीति पेश की जानी है तो ऐसे मामले में पक्ष में नागरिक पक्ष या विपक्ष में वोट देता था। इसे शुद्ध लोकतंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें देश के लोगों की ओर से निर्णय लेने वाले किसी मध्यस्थ की कोई प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं होती थी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्राचीन उदाहरण एथेंस ग्रीस में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, क्योंकि पहले एथेंस और ग्रीस में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया था। नेक्स्ट है, दूसरा पॉइंट है लोकतंत्र का प्रकार है प्रतिनिधि लोकतंत्र। जैसा कि स्टूडेंट, प्रतिनिधि लोकतंत्र आज आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है। आज वर्तमान समय में जनसंख्या बढ़ने से, भूभाग कम होने से, जिसकी वजह से जनता एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकती, इसलिए जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन की अप्रत्यक्ष रूप से गतिविधियां करती हैं, और ये प्रतिनिधि जनता के हितों को ध्यान में रखकर उनकी समस्याओं और विकास के कार्य करता है और जनता का प्रतिनिधित्व संसद में करता है। प्रतिनिधि लोकतंत्र आज विश्व में प्रचलित लोकतंत्र का सबसे अच्छा प्रकार है। इस प्रकार के लोकतंत्र की उत्पत्ति का पता प्राचीन लोकतंत्र से लगाया जाता है। प्रतिनिधि लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, जो अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से शासन
की समस्त गतिविधियां करती हैं। इसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी कहते हैं, क्योंकि जनता अपने प्रतिनिधियों को निर्णय लेने की शक्ति देती है। इसमें राजनीतिक दल और विपक्ष की अहम भूमिका होती है। तीसरा पॉइंट है लोकतंत्र का, यानी लोकतंत्र प्रकार का सहभागितापूर्ण लोकतंत्र। इस प्रकार के लोकतंत्र में सभी की शासन में भागीदारी को सुनिश्चित किया जाता है। इस प्रकार के लोकतंत्र में राजनीतिक निर्णय प्रत्येक नागरिक की व्यक्तिगत भागीदारी पर निर्भर करते हैं। यानी यहाँ पर जो भी निर्णय लिए जाते हैं उसमें नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है, क्योंकि नागरिकों के बीच संबंध परस्पर निर्भरता का है। सभी एक दूसरे पर समान रूप से निर्भर हैं। यद्यपि जटिल समाजों में प्रत्यक्ष सहभागिता संभव नहीं है। निजी हितों की रक्षा करने तथा अच्छी सरकारों की रचना करने के लिए भागीदारी एक साधन के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका फोर्थ पॉइंट है सामाजिक लोकतंत्र, यानी लोकतंत्र का चौथा प्रकार है सामाजिक लोकतंत्र। सामाजिक लोकतंत्र एक ऐसा लोकतंत्र है जो समानता पर आधारित है। यानी यहाँ पर इस सामाजिक लोकतंत्र में जनता जो है, चाहे वो किसी भी वर्ग की या किसी भी समुदाय की या किसी भी जाति की और किसी भी विचारधारा की क्यों ना हो, उन सबको समान ही माना जाता है। और इस प्रकार के लोकतंत्र में समानता को आधार माना जाता है। सामाजिक लोकतंत्रवादी कल्याणकारी राज्य का समर्थन करते हैं, यानी सामाजिक लोकतंत्र में केवल समाज में रहने वाले लोगों के कल्याण के कार्य करने पर जोर देते हैं। सामाजिक लोकतंत्र उदारवाद की अपेक्षा अधिक सामंतवादी है तथा ये मार्क्सवादी लोकतंत्र की अपेक्षा कम क्रांतिकारी है। लेकिन सामाजिक लोकतंत्र में क्रांतिकारी क्रियाएं कम होती हैं, बल्कि इस शासन व्यवस्था में विकासात्मक और कल्याणकारी कार्य ज़्यादा होते हैं। तो इस प्रकार हमने जो पढ़ा वो लोकतंत्र के प्रकार के बारे में। तो इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।